हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरे तरफ से आज की सुबह में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज की सुबह में परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को संभाल बचा करके सुरक्षित रखा है, ताकि हम सब भाई बहनों के जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो सके। आइए प्रियो, आज की सुबह में देखेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए देखेंगे परमेश्वर के वचन से राहाब के जीवन में जैसे परमेश्वर ने काम किया, उसी प्रकार से हम सब भाई बहनों के भी जीवन में परमेश्वर काम करने वाला है। तो आइए इसके लिए हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय का 5वां और 6ठा पद। इसमें ऐसे लिखा है कि सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशै उत्पन्न हुआ, और ईशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि चींटियों से सीखो कि वो कैसे गर्मियों में अपने लिए भोजन इकट्ठा करती हैं, ताकि सर्दियों में जब भोजन ना मिले तो उसको अंदर बैठकर खा सकें। परमेश्वर कहते हैं ना तो उनका कोई अगुआ होता है और ना उनकी कोई सिखाने वाला होता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को लगातार करती रहती हैं। परमेश्वर के कहने का मतलब ये है प्रियो कि वो अपने भविष्य के बारे में सोचती रहती हैं। बाइबल में ऐसे लिखा है कि राहाब एक वेश्या थी। जब यहोशू ने देखा कि परमेश्वर सामने का देश हमें देता है, तो उसने 2 भेदिए भेजे कि जाओ उस देश का भेद लेकर आओ। जब वो भेदिए भेद लेने के लिए गए तो राहाब का पर नगर से बिल्कुल बाहर था और नगर की दीवार के पास था, क्योंकि वो एक त्यागी हुई औरत थी। उसने इज़राइलियों के बारे में यह सुना था कि उनका परमेश्वर बहुत ताकतवर परमेश्वर है। उसके द्वारा उन लोगों के बड़े बड़े राजाओं को मार दिया था, और जब वो मिस्र में थे तो उस परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए थे, और लाल समुद्र को 2 भाग में करके उसको रास्ता दिया था। जब फिरौन उस रास्ते से निकलने लगा तो उसने उसी समुद्र को फिर से ज्यों का त्यों कर दिया, और राजा समेत सारी सेना समुद्र में डूबकर मर गई थी। और जब वो भेदिए राहाब के पास आए तो उसने उनको छुपा दिया, क्योंकि उस नगर के राजा को यह पता चल गया था कि इज़राइल से भेदिए हमें मारने के लिए आए हुए हैं। जब वह सैनिक उन्हें ढूंढते हुए राहाब के घर पहुंचे तो उन्होंने उससे उन भेदियों के बारे में पूछा। तो उसने बताया कि कुछ लोग मेरे पास आए तो थे, पर वो शहर की ओर निकल गए हैं। उसने उन भेदियों को छत के ऊपर छुपा रखा था और उन पर लकड़ियां डाली थी, और जैसे ही वे सैनिक निकल गए तो उसने ऊपर जाकर उन भेदियों से बोली कि अब तुम इस ओर से भाग जाओ और तुम पहाड़ पर 3 दिन तक छुपे रहना। उसके बाद तुम अपने देश चले जाना, लेकिन जब तुम इस देश को लेने के लिए आओ तो मेरे और मेरे घराने को मत भूलना, क्योंकि मैंने यह सुना है कि लोगों के दिलों में तुम्हारी कौम का डर बैठ चुका है। ऐसे लोग जो अपने परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा ठुकराए गए हैं, या परिस्थितियों के कारण जो पाप में चले गए, जब उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना कि परमेश्वर इज़राइलियों की ज़िंदगी में क्या कर रहा है, तो उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुमने मेरे सुसमाचार पर विश्वास किया है तो तू ही नहीं तू ही नहीं बचेगा, परंतु मैं तेरे वंशों तक के श्रापों को खत्म करूंगा और तेरे घराने को भी बचाऊंगा। अगर आप देखें तो राहाब और सलमोन की वंशावली में
में से दाऊद ने जन्म लिया और फिर बाद में उसी वंशावली में से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। परमेश्वर ने एक वेश्या को सिर्फ उसके विश्वास के कारण अपनी वंशावली में शामिल कर लिया। उसे सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, माफ ही नहीं किया, बल्कि उसके घराने को भी बचाया और उसे ऊंचा भी किया। बाइबल कहती है, धर्मी की संतान टुकड़े नहीं मांगेगी। धर्मी का वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। अगर आप यहोवा का भय मानेंगे प्रियो, तो आप कुशल से टिके रहेंगे और कोई भी तुम्हें हिला न पाएगा। आमीन। आइए प्रियो, इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जैसे राहाब के वंश को बचाए, उसी प्रकार उसी तरह से हम सब भाई बहनों के घराने को, वंश को भी बचाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजाओं के राजा, ईश्वरों के परमेश्वर। गुणानुवाद धन्यवाद करता हूँ पिता। हालेलुया। हम सब भाई बहन लोग जितने भी इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने भी भाई बहन लोग इस प्रार्थना में सहभागी हैं खुदा, हम सब भाई बहन लोग मिल करके आपके चरणों में आज की सुबह में बहुत नम्र दिन शून्य होकर के आते हैं खुदा उन परमेश्वर। आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं खुदा। आप महान है, सर्वशक्तिमान, दयालु परमेश्वर है पिता। आप कृपा करने वाले परमेश्वर हैं, आप माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं, क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं खुदा। आप इस सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर हैं खुदा। हर एक बीमारी, महामारी से हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं पिता। दिन दोपहरी में उजाड़ने वाली मरी से भी आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं पिता। हमें शत्रुओं के आगे झुकना नहीं देखना चाहते हैं परमपिता परमेश्वर। हमें पराक्रमी बनाने के लिए आप तैयार रहते हैं खुदा उन परमेश्वर। हर वक्त हर कार्यों में आप सहयोग, मदद करने वाले परमेश्वर आप हैं खुदा। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर। अब तक आपने हम सब भाई बहनों को सुरक्षित रखा खुदा, हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। ये परमपिता परमेश्वर, आज की सुबह में पिता परमेश्वर खुदा, आज के दिन में जो भी कार्यक्रम हम सब भाई बहन लोग करते हैं पिता, हम चाहते हैं आप उन सारे कार्यों में आप सहयोग, मदद करिए, सफल बनाइए खुदा उन परमेश्वर। हे परमपिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन लोग अपने आप को दबा कुचला समझते हैं खुदा उन परमेश्वर, उनके घर में, घराने में परमेश्वर परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं खुदा उन परमेश्वर, उन सब भाई बहनों के घराने को आप बचाइए, वंश को बचाइए परमपिता परमेश्वर। इन सब भाई बहनों का वंश में से कोई बिगड़ने न पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। सभी लोग सत्य मार्ग पर चलने पाए खुदा। हालेलुया। हे परम पिता परमेश्वर, सबके हृदय में आप वास करिए खुदा। हर एक भाई बहनों के जीवन को आप बचाइए मेरे राजा, क्योंकि आप अद्भुत रीत से काम करने वाले चमत्कारी परमेश्वर हैं खुदा। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करता हूँ खुदा उन परमेश्वर कि आपका अनुग्रह हम सब भाई बहनों पे होता रहे पिता परमेश्वर। जैसे कि आपने जिस तरह से राहाब के वंश को बचाया पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से जितने भी भाई बहन लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा उन परमेश्वर, मुझे लेकर के हर एक भाई बहनों को, घराने को आप बचाइए पिता परमेश्वर। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सब भाई बहनों का आप ही से उम्मीद है, आप ही से आशा है, विश्वास है खुदा उन परमेश्वर, कि आप जैसे राहाब के वंश को आपने बचाया, उसी प्रकार से हम सब भाई बहनों के वंश को आप सलामत रखेंगे खुदा उन परमेश्वर। किसी भली चीज़ की घटी नहीं होने देंगे खुदा। हालेलुया। हर एक मुकदमे में आप विजय प्राप्त कराएंगे पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों के वंश को आप बचाएंगे, सलामत रखेंगे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, उनके दिल में आप वास करिए पिता परमेश्वर। उनके हृदय में आप वास करिए, हृदय को बदलिए। उनके परिवार में चली आ रही सारे झगड़े मिट जाएं परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक गलत रीतियां दूर हो जाएं परमपिता परमेश्वर। हर एक लोग आपके इस वचन के अनुसार चलने पाए परमपिता परमेश्वर, ताकि आपको महिमा मिले और हर एक भाई बहन लोग आपके राज्य के वारिस हो सके खुदा उन परमेश्वर पिता।
हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ पिता। हालेलुया। हे खुदावंद परमेश्वर, आपने हम सब भाई बहनों की प्रार्थना को सुन लिया खुदा। विश्वास के साथ इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और बड़ी दया के साथ ग्रहण करिए पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन।